नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट विद शालिनी के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे बैंक फ्रॉड होते हैं, लेकिन अभी भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, जो कि लगभग 22,842 करोड़ का घोटाला है, जो अभी साल 2022 की शुरुआत में ही सामने आ गया है। तो आइए जानते हैं कि ये स्कैम या फ्रॉड है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई की हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि साल भर में बैंक में कितना धोखा हुआ है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जो कि एक शिपिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम एबीजी शिपयार्ड है। इसमें एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट में सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, जिसमें एबीजी शिपयार्ड ने करीब 28 बैंकों के साथ फ्रॉड किया। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, जो शिप के मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। वैसे तो काफ़ी टाइम से एबीजी शिपयार्ड में काफ़ी कुछ चल रहा था और इनके एसेट्स को भी नॉन परफॉर्मिंग दिया गया था। इसके साथ ही इन्होंने जो पैसे बैंकों से लिए थे, वो काफ़ी टाइम से नहीं चुका पा रहे थे। कुछ एविडेंस के चलते सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें ये पाया गया है कि एबीजी शिपयार्ड ने फ्रॉड किया है। इसमें कंपनी के मालिक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड में शामिल हैं और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। इसमें कंसोर्टियम ऑफ 28 बैंक से पैसे लिए गए, जिसे हम आम भाषा में अगर समझना चाहें तो कंसोर्टियम का मतलब यह होता है कि इसमें कोई सिंगल बैंक पैसे नहीं देता है। इसमें 2, 3 या इससे ज़्यादा बैंक मिलकर एक साथ पैसे देती है और इस कंसोर्टियम को लीड करता है कोई भी एक बैंक। और इस मामले में जिस बैंक ने लीड किया है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें एबीजी शिपयार्ड के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर 7 फरवरी को अंडर कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड क्रिमिनल एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस एफआईआर को दर्ज कराई है। क्योंकि आईसीआईसीआई इसे लीड कर रहा था, इसलिए सबसे ज़्यादा घाटा इसे ही हुआ है। लेकिन इसमें आईडीबीआई, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी एंड सो ऑन शामिल हैं। इसी तरह जो इस फ्रॉड में मेन एक्यूज्ड हैं, उनके 13 प्रीमिसेस में छापे मारे गए हैं। अब इस घोटाले का पता चलने की शुरुआत कहाँ से हुई ये जानते हैं। वैसे तो हर कंपनी में एक नॉर्मल ऑडिटिंग चलती है, लेकिन अगर कुछ डाउट होता है या बैंक ने बहुत पैसे दिए होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो डिमांड कर सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिटिंग की। जो अर्न एंड यंग के द्वारा ऑडिटिंग की गई है, वो बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है। इन्होंने एक्यूज्ड पर्सन के उन सारे लोन अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि 2012 से 2017 तक के थे, उसका ऑडिट किया और उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि एक्यूज्ड पर्सन ने एक साथ मिलकर इल्लीगल एक्टिविटी। इसमें उन्होंने बैंकों को ये बताया कि हम इस फंड का इस्तेमाल कंपनी में करेंगे, पर उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया, जिससे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। वैसे तो पैसे ना देने की वजह से 2016 में एनपीए घोषित कर दिया गया था, लेकिन अगर पैसे रिकवर नहीं होते हैं तो बैंकों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं। तो आगे यह देखने को मिलेगा कि जैसे चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी, बैंकों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो अब इस बड़े घोटाले के बाद कल देखेंगे कि शेयर मार्केट पर इसका क्या असर हुआ और बैंक के शेयर कहां तक टूटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।